आपके पीछे एक शख्स खड़े हुए हैं, मैं इनसे परिचय नहीं पूछूंगा, मैं परिचय करा देता हूँ। ये जीएल प्रजापति जी हैं। गोंडा में एक प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज है, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, वहाँ विभागाध्यक्ष थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। इनकी बेटी की शादी करवाने में गया था अर्जक पद्धति से, और बेटी यानी कि ये प्रजापति हैं, और जहाँ शादी हुई है वो राजभर है। आप बांदा तो रहते नहीं है इस समय? अभी फिलहाल नहीं रहते। फैजाबाद। कहाँ से आए हैं? फैजाबाद से। अयोध्या से इसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हैं? इसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए। कौन सा ऐसा लगाव है कि जो आपको खींच कर ले आया? पहले तुम सुनते रहे सांसद जी को, लेकिन आज मुझे एक सबसे बड़ी बात लगी कि इतिहास में एक समय आता है कि जब बाबा साहब को सम्मान देने के लिए छत्रपति साहू जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा था पब्लिक से, जो आए थे लोग, कि अब आपको एक नेता मिल गया है जो आपका उद्धार करेगा, इनसे जुड़िए। तो जो उनके तेवर हैं, जो उनकी बातें हैं, जो कुछ मेरी बात हुई भी व्यक्तिगत तौर पे, तो उसके आधार पर लगता है शायद समाज में कोई नेता मिल गया, ऐसा लगता है। हाँ, अब मैं समझता हूँ कि पब्लिक को पूरी तरह से उनके साथ जोड़ना चाहिए। संख्या बल बढ़ जाए विधायकों का मेरे मुताबिक बहुत मायने रखता आज के परिप्रेक्ष्य में। यानी त्याग करने वाला, जब बाबा साहब अकेले थे, पूरा विपक्ष था, इतना किए थे, तो सांसद जी हमारे जो है नगीना से, जो चंद्रशेखर जी, उनके अकेले रहने पे ही ढेर सारी बातें हो सकती है, बशर्ते पब्लिक का साथ में। अंतरजातीय विवाह में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे जाले होते हैं। आपने और आपके यानी कि लड़के वालों के पक्ष ने कितने आसानी से रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्या वजह थी इसकी? अगर बाबा साहब की हिमायती बनते हैं तो कम से कम एक बच्चे को आपको भी राजनीति से हट के बाहर शादी करने का अगर लक्ष्य रखते हैं तो आप अम्बेडकरवादी बनिए, अन्यथा तमाशा मत करिए। अम्बेडकर को जानना, फिर उसे उतारना, फिर उसे प्रचार करना, ये बहुत कठिन काम है।